कोरोना कंट्रोल रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर कल कमोबेश कुछ बदल जाएगी। बदलाव क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, आज रात 9 बजे यही आप जानने वाले हैं। करीब 28 दिन से देश लॉकडाउन के दौर में है, लेकिन 3 घंटे बाद देश की तस्वीर हो सकता है कुछ बदली नजर आए। खेत में किसान काम करते दिखे, घरों में इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स का आना शुरू हो जाए। जो लोगों की जिंदगी है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आना शुरू हो जाए। कुछ दफ्तर खुल जाए, जैसा वादा पीएम मोदी ने किया था उसी के मुताबिक लॉकडाउन में कुछ रियायत जो है वो मिलने जा रही है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि वो रियायतें किस तरीके से नजर आ सकती है, उसे कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। 12 बजे से कहां पर क्या बदलने जा रहा है अब से कुछ ही देर में आप देखने वाले हैं। लेकिन ये याद रखिए, पक्का याद रखिए कि कुछ भी हो लेकिन लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को आपको लांघना नहीं है, रहना घर ही में है। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है। जिंदगी और देश की इकोनॉमी के पहिए रुक गए। अब कल से सरकार इन पहियों को धीरे धीरे चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत होगी उन जिलों से जो कोरोना प्रभावित नहीं है। आइए दिखाते हैं किन किन चीजों को छूट मिलेगी और किन्हें नहीं। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानें खुली रहेंगी, ठेलों पर सब्जियां भी मिलेंगी, मीट मछली और हाईवे पर ढाबे जैसी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। कुरियर सेवा शुरू की जा रही है, लेकिन ई कॉमर्स सेवा फिर से बंद कर दी गई है। 16 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने कहा था कि ई कॉमर्स कंपनियां अपना काम कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने आज अपने इस आदेश को और स्पष्ट करते हुए कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां केवल जरूरी सामानों की आपूर्ति कर सकेंगी। गैर जरूरी और जरूरी सामान में अंतर क्या है, इसका निर्णय स्थानीय प्रशासन करेगा। गृह मंत्रालय ने परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। कैब सर्विस बंद रहेगी, पर आपकी गाड़ी को मरम्मत की जरूरत है तो मैकेनिक उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक आवश्यक परिस्थितियों में प्राइवेट गाड़ी सड़क पर निकल सकेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मसलन 4 पहिया गाड़ियों में आगे की सीट पर ड्राइवर रहेगा और पीछे की सीट पर मात्र एक शख्स बैठ सकेगा। इसी प्रकार 2 पहिया वाहनों को केवल एक शख्स जो बैठा हुआ है वही चला सकेगा, उसके पीछे कोई और नहीं बैठेगा। आईटी कंपनियां खुलेंगी और साथ ही सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। कुछ दफ्तर खोले जाने की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। दफ्तर में 10 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी, साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दफ्तर में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। साथ ही लंच का समय भी अलग अलग रखना होगा। आईटी कंपनियों में 50% स्टाफ कम काम करेगा, जबकि दूसरे सेक्टर्स में सिर्फ 33% स्टाफ काम कर पाएगा। ऑफिस की लिफ्ट में 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। पिकअप के लिए बड़े वाहन इस्तेमाल होंगे। 65 साल से ज्यादा और जिनके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें घर से ही काम करना होगा। सरकार ने जरूरी सेवाओं में प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसी जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दे दी है। केबल और डीटीएच वर्कर्स भी जरूरी सेवाएं दे पाएंगे। इसके साथ ही खेती से जुड़े कामों और फसलों की खरीद के काम को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। निर्माण के काम और मनरेगा के काम के जरिए बेरोजगार मजदूरों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि नए नोटिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं ले जाया जा सकता। जो मजदूर राज्य में फंस गए हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जा सकता है। ये काम शर्तें पूरी कर ही किया जा सकता है। जैसे काम में लगाने से पहले मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच होगी। मजदूरों को राज्य के बाहर से नहीं लाया जा सकता, उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाएगा। श्रमिकों को रोजगार के लिए बैंक से लोन देने का इंतजाम भी सरकार कराएगी। हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पस है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हो, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स बनी रहे।
ऐसे जिले जहां हॉटस्पॉट नहीं है वहां बड़ी औद्योगिक इकाइयों को चलाने की शुरुआत भी हो सकती है और लघु और मध्यम उद्योगों का कामकाज भी शुरू हो सकता है, लेकिन जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। अभी 3 मई तक रेल यातायात हो या बस यातायात या फिर हवाई यातायात सब बंद रहेगा। हालांकि सामान ढोने के लिए परिवहन को भी अनुमति दी जाएगी। कार्गो फ्लाइट और मालगाड़ियां पहले से ही चल रही हैं, जबकि जरूरी सामान ढोने के लिए एक ट्रक पर 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर को भी रहने की अनुमति दी गई है। गैर जरूरी सेवाएं जैसे मॉल और सिनेमाघर बंद रहेंगे, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट बाय एयर, रेल, रोड एक्सेप्ट जहां पर कि वहां पर उनको एग्जम्प्ट किया गया हो। एजुकेशनल और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्टिविटीज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अनलेस एंड टिल दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, अस्पताल, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। छोटे वित्तीय संस्थान और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चलने लगेंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस भी काम करेंगे। गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने की शुरुआत होगी, ईंट भट्टे भी चलेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि रियायतों की अनुमति सिर्फ उन इलाकों में है जहां हॉटस्पॉट नहीं है, यानी जो कोरोना फ्री है। जहां कोरोना के केस मिल रहे हैं वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना कंट्रोल रूम में एक काम की खबर दिल्ली वालों के लिए, और आपको पता है वो क्या है? ये जो कुछ रियायतें यानी कुछ आजादी का स्वाद जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग चखने वाले हैं वो दिल्ली वालों को नसीब नहीं होने वाला है। इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की स्थिति बताई है, जो हालात बताए हैं, वो वाकई डराने वाले हैं और इस लायक नहीं है कि दिल्ली में जो कंप्लीट लॉकडाउन है उसमें कुछ रियायत बरती जाए। तो कुल मिलाकर खबर ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई शहरों को भले ही रियायत दी जा रही हो, मगर राजधानी दिल्ली को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। दिल्ली के सभी 11 जिलों में कोरोना के मामले हैं, लिहाजा यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने राजधानी की ये भयावह तस्वीर सामने रखी। यह है तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की, उसी जहांगीरपुरी की जो कोरोना का हॉटस्पॉट है। 2 दिन पुराने इस वीडियो में लोग खाने पर टूट पड़े। ये वही इलाका है जहां एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये भीड़ इसलिए उमड़ी क्योंकि अफवाह थी कि खाना खत्म होने वाला है। सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं बल्कि दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की गली नंबर 26 में भी एक ही गली में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ये वो गली है जिसमें 3 मरीजों के मिलने के बाद उसे सील कर दिया गया था। इन्हीं वजहों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है।